आप सबों को जय मसीह। यूथ मीटिंग के पहले दिन के लिए आज जो हमने पोर्शंस चूज़ किया है, यानी कि जिन खंडों को हमने चूज़ किया है उनको मैं एक एक करके पढ़वाऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको कुछ इसका संदर्भ और प्रसंग बता दूं। मैंने कहा कि यूथ मीटिंग के पहले दिन, तो आप सोच रहे होंगे कि एक ही दिन तो थी ये मीटिंग। हाँ, आज एक ही दिन है, पर 15 मई के बाद एक और दिन की मीटिंग रखी जाएगी जिसमें अनीता और मैं और कोशिश करेंगे कि मीरा भी उसमें प्रचार करेंगी। तो वो 15 मई के बाद होगा और ये तब हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि वो मीटिंग बच्चों के स्कूल खुलने से पहले हो जाए। तो आज पहला दिन ही है कहा जा सकता है, फिर एक लंबा गैप रहेगा और फिर 20 तारीख के बाद एक और मीटिंग रखेंगे जिसमें कुछ और विषयों को हम प्रचार के दौरान आपके विषय में, आपके बीच में हम रखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, मैंने जो विषय इन दिनों जिन पर मनन किया है, जिस विषय पर मैंने मनन किया है वो है आत्मा के लिए बोना। आत्मा के लिए बोना। और मेरी एक खुद की एक सिद्धांत है जो मुझे लगता है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार ही है। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि जब हम नए नियम में कोई भी बात पढ़ते हैं, हालांकि वो नया नियम जरूर कहता है, उसका नाम जरूर नया नियम है, पर उसमें नया कुछ भी नहीं है। उसमें जो सारी बातें हैं वो पुराने नियम में ही है और पुराने नियम के सारी पूर्ति, जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं उनकी पूर्ति हम नए नियम में होते हुए देखते हैं। तो नया नियम में कोई नया बात नहीं लिखा हुआ है, उसका नाम ज़रूर न्यू टेस्टमेंट है या नया नियम है। तो आत्मा के लिए बोना, ये जो बात है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नए नियम में कोई चीज़ नया नहीं है, इसका मतलब ये निकल आता है कि आत्मा के लिए बोना हम सिर्फ नए नियम में ही नहीं पढ़ते हैं, हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं। और पुराने नियम में पढ़ते हैं इसलिए उसे हम नए नियम में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम नए नियम से उस भाग को निकाल लेंगे जिस भाग पर मेरा जोर रहेगा आज के 2 सत्रों में, और वो है सबसे पहला गलातियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय। इस यूथ मीटिंग में जितने लोग आज उपस्थित हैं, मैं आप सबों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं और साथ ही साथ आपका स्वागत भी करता हूं। मेरे प्रियो, मेरा ये मानना है कि आज के 2 सत्रों से आपको खूब सहायता मिलेगी, मुझे तो मिली ही है। आइए गलातियों 6वां अध्याय हम निकाल लें और उसके 8वें पद को मैं पढ़ दूं एक बार। लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। फिर से मैं इसे पढ़ना चाहूँगा, विशेष रूप से जो उसका दूसरा भाग है उसे मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ठीक है, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर से उनकी सहायता मांगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं प्रभु जी, और इस यूथ मीटिंग के पहले सत्र को आपके चरणों पर हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर प्रभु, जो बातें आज कही जाएंगी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने आप में बहुत ही गंभीर है और गहरे हैं। मेरी आपसे निवेदन है प्रभु जी कि आपके इस सेवक को आप अपनी सहायता प्रदान करें, ताकि पवित्र आत्मा से भरकर आपके इन बातों को मैं शिक्षा के रूप में लोगों के समक्ष रख सकूं प्रभु जी, और आपके प्रियजन संत उससे लाभान्वित हो और आत्मा के लिए बोना क्या होता है उस बात को समझते हुए अनंत जीवन की कटनी के लिए वे बोने वाले बन सके। प्रभु जी, हमारी आपसे यही निवेदन है। आपने इस प्रार्थना को सुना है, ये मेरा विश्वास है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो नए नियम में लिखा हुआ है वो नया नहीं वरन पुराने नियम का ही एक सिद्धांत है। इस बात को
मैं इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं आपसे कुछ पदों को पढ़वाना चाहूँगा। और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि जब बोने की बात आती है और कटाई करने की बात आती है, कटनी की बात आती है, तो ये एक कृषि के क्षेत्र से, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड से एक उदाहरण लिया गया है। यानी कि कृषि के क्षेत्र से ही ये उदाहरण, क्योंकि हम बोते और काटते कहाँ पे? हम जानते हैं कि वो तो सिर्फ कहा जा सकता है वो एक ज़मीन, वो मिट्टी और वो स्थान जहाँ पे हम बोते हैं और फिर हम उसकी कटनी देखते हैं। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जिनको इन वचनों को लिखने के लिए कहा, उनको मानो कि ये सिखा रहा है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक नियमों या प्राकृतिक व्यवस्था में जो हम बोते हैं वही काटते हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी मेरे प्रियो हम जो बोते हैं उसी की हम कटाई करते हैं। और इसी का प्रमाण आपको मैं अलग अलग जगहों से देना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे प्रियो होशे की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय निकाल लेंगे। होशे की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसके 12वें पद को हम पढ़ेंगे। आप में से एक व्यक्ति होशे का पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ने में हमारी सहायता करेगा। जो भी पढ़ेगा उसे जोर से पढ़े। अपने लिए धर्म का बीज बो, जब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ, अपने लिए धर्म का बीज बो। तो आप कर ये सकते हैं कि इसमें धर्म का बीज बो करके जो लिखा हुआ है, ये 4 शब्द, इन 4 शब्दों को रेखांकित कर लेंगे, यानी कि अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर हमें प्राकृतिक नियमों के द्वारा यह सिखाता है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। वैसे आत्मिक नियम में भी हम देखते हैं कि अगर हम धर्म का बीज बोएंगे तब हम करुणा के अनुसार खेत काटने पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 11 का 18। नीति वचन 11 का 18। आप में से जो भी इसे पढ़ने जा रहे हैं उसे कृपया ऊंचे स्वर में पढ़िएगा। नीति वचन 11:18। मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज होता उसको निश्चय फल मिलता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि यहां पे फिर से धर्म का बीज बोने के लिए कहा गया है। धर्म का बीज, और लिखा हुआ है कि निश्चय फल मिलेगा। जैसे कि हमने होशे 10:12 में भी हमने पढ़ा। फिर एक और पद पढ़ेंगे, आयूब 4:8। आयूब का 4:8। जो भी उसे पढ़ता है जोर से ऊंची आवाज में पढ़ेगा। आयूब का 4 और 8। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। फिर से देखेंगे आप यहाँ पर, व्यवस्था के अनुसार जैसा बोया जाएगा वैसा काटा जाएगा। 4:8 में लिखा है, आयूब मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं या जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। हम इसे देख सकते हैं। फिर होशे 8:7। होशे, फिर से हम चले जाएंगे होशे के 8:7 में चले जाएंगे और इसे जो भी पढ़ता है उसे ऊंचे स्वर से पढ़ेगा। 8 और 7। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लौएंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनके ऊपर से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। थैंक यू। यहाँ पे हमने होशे
के 8-7 में हमने ये पढ़ा, और साथ ही साथ नीति वचन के नीति वचन नहीं, होशे 8-7 के पहले हमने आयूब 4:8 पढ़ा। आयूब 4:8 में हम पाप को बोते हुए देखते हैं, दुख को बोते हुए देखते हैं। फिर यहाँ पे हम जब आते हैं तो होशे में 8:7 में लिखा हुआ है, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसको खा डालेंगे। मेरे प्रियो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने के दौरान मैंने एक वाक्य कहा, आपने अगर उस पर ध्यान दिया होगा तो कुछ वो इस प्रकार से था कि हे परमेश्वर प्रभु जी, मैंने इन दिनों जो बोया है उसकी कटनी आज हो सके, और आपका वचन हमें ये सिखाता है कि हम जो बोएंगे उससे ज़्यादा हम काटेंगे। जितना हम बोएंगे उससे ज़्यादा हम काटेंगे। यहाँ पे देख सकते, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं। मतलब पाप उन्हें पूर्ण रीति से उनका नाश कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ये नहीं कि सिर्फ जो बोया उसके अनुसार वो काट रहे हैं, हाँ बोया उसके अनुसार काटेंगे, पर उसका जो फल होगा वो बहुतायत का पाप का फल होगा, जो उन्हें पूरी तरीके से नाश कर देगा। उसके बाद हम चले जाएंगे, अभी जितने भी हमने पदों को पढ़ा, होशे 10:12, नीति वचन 11:12 या 11:18, आयूब 4:8 और होशे 8:7 को अभी तक हमने पढ़ा है। अब सोच सकते हैं कि जो पद अभी पढ़ने जा रहे हैं हम, यिर्मयाह 17:10, वो इस पूरे शिक्षा का मानो कि एक प्रकार से सारांश है। जो बोएंगे वो हम काटेंगे, इसका एक सारांश है यिर्मयाह 17:10। और हम में से जो भी व्यक्ति उसे पढ़ रहा है, कृपया उसे ऊंचे शब्द में पढ़े, 17 और उसका 10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, यानी कि उन्होंने जैसा बोया है उसके अनुसार उसके कामों का फल दूं। इससे क्या चीज समझ में आ जाता है? परमेश्वर यहोवा ही कटनी का परमेश्वर है। हम जो बोएंगे हम वो काटेंगे, पर जो हम फल काटने जाएंगे उस फल को देने वाला कौन होगा? परमेश्वर आप होगा। कहता है, फिर से उसे पढ़ लेंगे, मैं इसे पढ़ देता हूं आपके लिए। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, यानी कि हृदय और मन में ही हम चीजों को बोते हैं। समझ सकते हैं आप? हमारे विचारों की दुनिया में हम चीजों को बोते और साथ ही साथ उसको लपते हैं। मैं हृदय को जांचता हूं, मैं मन को खोजता हूं, ताकि प्रत्येक जन, कोई व्यक्ति बचा हुआ नहीं है, उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। फल देने वाला परमेश्वर है। अब एक और भाग पढ़ लेंगे और ये होगा भजन का 92। जो इसे पढ़ेगा उसे ऊंची आवाज में पढ़े, 92 और उसका 13वां और 14वां पद। 92, 13वां और 14वां पद। वे यहोवा के भवन में रुके जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में खुले चलेंगे। वे पुराने होने पर भी बढ़ते रहेंगे और रस करेंगे और लहराते रहेंगे। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहोवा के भवन में, तो परमेश्वर हमें यह कह रहा है कि हमें कहाँ बोना आना चाहिए। लिखा हुआ है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे
या फूले फलेंगे। मतलब जो जो यहोवा के भवन में, अब यहोवा का भवन का अर्थ ये कलीसिया का भवन नहीं है। यहोवा का भवन हम है वो मंदिर जहां पर परमेश्वर क्या करता है, तंबू बनाकर मानो कि रहता है। हम है वो तंबू, हम है वो टैबरनैकल जहां पे परमेश्वर रहता है। तो हम इस भवन में जो रोपेंगे, परमेश्वर की आंगनों में हम फूलेंगे और फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। मतलब ये एक ऐसा चीज है जिसमें हम मृत्यु तक फल लाते रहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो 90, 92, 95 साल का भी होगा और अगर वो बिस्तर में भी पड़ा हुआ रहेगा, पर वो परमेश्वर का व्यक्ति है, उस समय भी वो फल लाता रहेगा। हम जानते हैं कि पशु कुछ दिनों के बाद दूध देना बंद कर देते हैं। पक्षियां कुछ दिनों के बाद जब उनकी आयु कट जाती है तो वे अंडे देना बंद कर देते हैं। पेड़े भी जब वो पुरानी हो जाती है तो फल देना बंद कर देते हैं, कई जगहों पर घट जाता है उनका फल। पर हम जो लोग हैं, जो परमेश्वर के द्वारा मोल लिए गए लोग हैं, ऐसे खजूर के वृक्ष के नाई हैं जो हर समय क्या करते रहेंगे, फल हम देते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ठीक है, अब मेरे प्रियो, यहां पर मैंने कहा कि पुराने नियम में जो भी बातें लिखी गई है उसकी पूर्ति, उसकी संपूर्णता हम नए नियम में देखते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है गलातियों 6:8 में कि आत्मा के लिए बो, तो हमने शुरुआत में देख लिया कि आत्मा के लिए बोना क्या हो सकता है। धर्म का बीज बोने के लिए कहा जा रहा है। पाप के बीज को बोने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम पाप का बीज बोएंगे तो हम उसके अनुसार काटेंगे। हम वायु को बोएंगे, हम बवंडर को लवेंगे। उसी प्रकार से अगर हम धर्म का बीज बोएंगे तो हमारी बीज भले ही छोटे और इनसिग्निफिकेंट लगे, अपने आप में लगता होगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 बीज गिराए हैं उदाहरण के तौर पर, और बीज गिरते ही वो बीज गायब हो जाता है और हम कई समयों तक उस बीज से कोई चीज अंकुरित होते हुए नहीं देखते। मानो कि हम बीज बोकर हम भूल जाते हैं कि उसका क्या होना है। फिर वो धीरे से एक अंकुरित पौधे के रूप में आता है, फिर वो वृक्ष में तब्दील होता है और फिर वो क्या होता है, फलवंत होता है। तो हम मेरे प्रियो धर्म का बीज बोएंगे तो हम बहुतायत की फसल काटेंगे। आप एक बीज को बोते हैं, उससे एक वृक्ष निकलता है और उस एक वृक्ष से कितने फल मिलते होंगे? एक बीज से एक फल नहीं मिलता। बिल्कुल वैसा ही है हमारा धर्मी या धार्मिकता का जीवन। हमारे छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे समर्पण, वो 1-2 निर्णय जो हम जीवन में अपने लेते हैं, वो हम बीज बो रहे होते हैं और उसकी जब कटनी होगी, उस वृक्ष के फल बीज की संख्या के अनुसार नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर फल देने वाला है। परमेश्वर हमारे धार्मिकता के एक कार्य को भी इस प्रकार से आशीष देगा कि हम बहुत से फलों की कटनी करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए आश्वासन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। हमें ये सांत्वना और हमें ये हिम्मत और बल प्रदान करता है। मेरे प्रियो, याद रखिए इस चीज़ को, आज जिस चीज़ का हम अपने जीवन में बोएंगे, जिस चीज़ को हम बोएंगे वो हमारा जीवन है।
हमारे इस बात को सुनेंगे ध्यान से, हम जीवन में बोएंगे और हमारी कटनी किस चीज की होगी आपको पता है? बाइबल हमें ये चीज सिखाता है। हम जीवन में बोएंगे और हमारी जो कटनी होगी वो हमारे स्वभाव और हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। आप समझे इस बात को? हम जो आज जीवन में बोएंगे वही चीज हम काटेंगे, और जब हम काटेंगे वो कटनी किस चीज में दिखाई देगी? हमारे स्वभाव में और हमारे भविष्य में। अगर हमारा बीज एक आत्मिक बीज है और धर्म का बीज है, तो परमेश्वर जब हमें फल प्रदान करेगा, वो फल हमारे कैरेक्टर अर्थात हमारे स्वभाव और हमारे भविष्य के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। तो मेरे प्रियो 6:8 गलातियों हमें यह सिखाता है कि अगर हम राइचियसनेस यानी कि धार्मिकता को अगर हम बोएंगे तो करुणा की हम कटनी करेंगे। अगर हम धार्मिकता को बोएंगे तो करुणा की कटनी करेंगे। अगर हम पाप को बोएंगे तो हम न्याय की कटनी करेंगे। इस बात को आप चाहे तो लिख सकते। हम क्या कर रहे हैं? अगर हम धार्मिकता को बोएंगे तो हम करुणा की कटनी करेंगे, और अगर हम पाप को बोएंगे तो न्याय हमारे लिए कटनी के रूप में दिया जाएगा। इस जगह पे मैं 2-3 पदों को पढ़ाना चाहूँगा, और सबसे पहले जिस क्रम में हम आए थे उसी क्रम में हम वापस जाएंगे। वचन पढ़ने की जो क्रम थी उसी क्रम में हम वापस जाएंगे। जो पहला पढ़ा था वो व्यक्ति इस पद को पढ़ेगा, भजन 51 और उसका 10 और 11। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति जो पढ़ा था वो व्यक्ति यहेजकेल 36 और उसका 26 और 27 निकाल लेगा और उसको तैयार रखेगा। और तीसरा व्यक्ति यशायाह 63 का 10 तैयार रखेगा। सबसे पहला क्या? भजन 51, 10 और 11। जो व्यक्ति पहली बार वचन को पढ़ा था वही व्यक्ति इसे पढ़ेगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। धन्यवाद। उसके बाद दूसरा पद यहेजकेल और उसका 36वां अध्याय और उसके 26 और 27 पद को हम पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे। और हमने भजन 51 के 10वें और 11वें पद में भी हमने देखा कि इसमें लिखा अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसको हमने क्यों पढ़ा? उसमें हम देख सकते हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा हमें संभाले, जैसे कि 12वें पद में आप देख सकते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति यशायाह 63 का 10 पद को पढ़ेगा। तो
और भी उन्होंने गलबा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। ठीक, यहाँ से हम कुछ बातों को सीखते हैं मेरे प्रियो। यहाँ से जिन बातों को सीखते हैं 51, 10, 11, 12 और यहेजकेल 36, 26, 27 और फिर जो अभी हमने पढ़ा वो था यशायाह 63 का 10। उसमें से हम 2-3 बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात हम ये बात सीखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में सारे आज्ञाकारिता का सोता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में सारे आज्ञाकारिता का सोता है। स्पिरिट ऑफ गॉड इज द सोर्स ऑफ ओबीडियंस। ठीक है, हमारे सारे आज्ञाकारिता का सोता है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में नवीनीकरण लाता है, हमें नए सिरे से तैयार करता है। पवित्र आत्मा ना ही सिर्फ सृष्टि करता है, ना ही सिर्फ जीवनदायक है, पर साथ ही साथ पुनर्जीवन को भी प्रदान करता है। तो हमारे जीवन के आज्ञाकारिता का सोता परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हमारे जीवन की नवीनीकरण, नए सिरे से हमें उत्पन्न करना, तैयार करना, उसका भी सोता परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और तीसरी बात जो हमें यशायाह 63:10 से समझ में आता है वो ये है कि इस पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम शोकित और खेदित कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा को सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं या एक सिर्फ प्रभाव या शक्ति के रूप में देखते हैं, उनके लिए ये अच्छा एक रिमाइंडर है, स्मरणार्थ है कि याद रखिए कि किसी ऊर्जा या सिर्फ किसी रोशनी या किसी प्रभाव को खेदित नहीं किया जा सकता। हम व्यक्ति को दुख पहुंचा सकते हैं, हम व्यक्ति को खेदित कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, और ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात होनी चाहिए, हमारे लिए एक कहा जा सकता है एक कंसर्न होना चाहिए कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, उनके कार्यों को रोकने की हम प्रयास कर सकते हैं और उन्हें हम खेदित भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब जब हम पवित्र आत्मा में या पवित्र आत्मा के लिए बोया करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि हम पवित्र आत्मा के प्रभाव के कार्य के लिए हम बो रहे होते हैं। इस बात को मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। याद रखिए पवित्र आत्मा कौन है, याद रखिए पवित्र आत्मा में बोने का अर्थ क्या होता है, यानी कि धर्म का बीज बोना। और भी कुछ अर्थ देखने जा रहे हैं हम उसमें। जब हम धर्म का बीज बो रहे होते हैं, अर्थात जब हम पवित्र आत्मा के लिए बो रहे होते हैं, तब मेरे प्रियो हम उनके प्रभाव के लिए अपने जीवन में, अपने जीवन के मैदान में, दाख की बारी में हम बीज बो रहे होते हैं। ये कैसे होता है मैं इसे दूसरे सत्र में बताऊंगा। इसे दूसरे सत्र में बताऊंगा कि अपने जीवन में धर्म का बीज बोना का अर्थ क्या हो सकता है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि मेरे प्रियो, हम जब उनके प्रभाव के लिए बो रहे होते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इसलिए बो रहे हैं ताकि हम उनके अनुसार आज्ञाकारिता में हम चलने वाले बन सके। वॉकिंग इन ओबीडियंस। हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले उस प्रभाव के लिए बो रहे हैं। प्रभाव मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए हम अपने जीवन में बो रहे हैं। और जब वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में उत्पन्न होगी,
मैं क्या कर रहा हूं? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए बो रहा हूं, तो मेरी कटनी किस चीज की होगी? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की कटनी होगी। तो जब मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कटनी कर रहा हूं, वो मुझे क्या करेगा? वो मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी कैसे बनकर रहना है, वो मेरे जीवन में उसे सुनिश्चित करेगा। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमारे सारे आज्ञाकारिता का सोता है। तो जब उसके प्रभाव यानी कि उसके सामर्थ्य की मैंने बीज बोई है और मैं उसकी कटनी करूंगा, तो वो कटनी, मेरे प्रियो, इस बात को याद रखेंगे। कैसा लिखा था? वायु को बोएंगे तो बवंडर को लवेंगे। अगर धर्म का बीज बो रहे हैं तो उसकी जो फल होगी वो भी बहुतायत होगी। अगर मैं आत्मा के लिए बो रहा हूं, यानी कि धर्म के लिए बो रहा हूं और उसके प्रभाव, उसकी सामर्थ्य के लिए बो रहा हूं, जो फल उत्पन्न होगा वो खूब सारी परमेश्वर की सामर्थ्य होगी, जो मुझे परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता को तैयार करेगा। साथ ही साथ जब जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए बोएंगे, तब तब हम अपने जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर रहे होंगे। अगर मुझे ये जानना है कि मैं कैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करूं, अर्थात अगर मुझे ये सीखना है कि पवित्र आत्मा को किस प्रकार से या ऐसे क्या कार्य हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की बुआई करनी होगी। जब हम उसकी बुआई करेंगे, सामर्थ्य की कटनी होगी, और सामर्थ्य की कटनी होने के कारण से मैं इस बात को सीख पाऊंगा कि मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। ये सारे सिद्धांत है। पहला सत्र सिद्धांत को समझाने का है। इन सिद्धांतों को समझ जाएं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। धीरे से इसकी व्यवहारिक लागूकरण को भी हम देखेंगे, वो अगले सत्र में होगा। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण, और इसको सिर्फ लिख लीजिए क्योंकि समय नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय का एक सारांश है। अगर आप देखेंगे व्यवस्था विवरण 28 और लेव्य व्यवस्था 26, ये दोनों, व्यवस्था विवरण 28 और लेव्य व्यवस्था 26, ये दोनों हमें एक चीज सिखा रहा है। व्यवस्था विवरण 28 और लेव्य व्यवस्था 26 हमें यह सिखा रहा है कि अगर हम आज्ञाकारी बने रहें तो हमें आशीष दिया जाएगा। अगर हम अवज्ञा दिखाए तो हमें शापित किया जाएगा। यही है ये दो अध्याय। अगर हम आज्ञाकारिता दिखाएंगे तो हम ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। अगर हम अवज्ञा दिखाएंगे तो हमें शापित किया जाएगा। पर मेरे प्रियो, यहां इन दो अध्यायों में जो विशेष बात उभर के आती है, वो बात ये नहीं है कि जो उभर के आ रही है वो ये बात है कि ये नहीं है कि हम बस ऊपरी तौर पर सिर्फ दिखावटी कार्यों के द्वारा हम आशीषों को पालेंगे। हमें आत्मा के लिए बोना आना चाहिए। और आत्मा के लिए बोना क्या है, मैंने जैसे बताया कि अगले सत्र में बताऊंगा। तो आत्मा के लिए बोना आना चाहिए, ये चीज़ को समझना अगर है मुझे, तो मुझे इस बात को समझना होगा कि सबसे पहले मुझे आत्मा को अपने जीवन में वास करता हुआ
मुझे देखना चाहिए कि आत्मा मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वास करता है, तब हम आत्मा के लिए बो पाएंगे। मैं 3 पदों को पढ़ाकर इस पहले सत्र को विराम देना चाहूँगा। 3 पदों को पढ़ाकर जो अगला व्यक्ति जो पढ़ने जा रहा है वो होगा नीति वचन 11वां अध्याय, उसका 5वां और 6वां पद। नीति वचन उसका 11वां अध्याय 5वां और 6वां पद। और फिर अगला व्यक्ति उसी क्रम में नीति वचन 26 का 27। और फिर उसी क्रम में सबोपदेशक 11 का 1। ठीक है, इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां पद पढ़ेंगे। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता से फंसते हैं। धन्यवाद। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। खराई में चलने के कारण से, क्योंकि वो खराई में बो रहा है तो धर्म की कटनी हो रही है और धर्म के कारण उसका सीधा होता है। फिर देखते हैं, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दुष्टता में बोया है तो वो गिरेगा ही। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा? आज्ञाकारिता ब्लेसिंग्स को लाएगा, आशीष को लाएगा, अवज्ञा शाप को लाएगा। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। उनका बचाव किस लिए हो रहा है? क्योंकि उन्होंने धर्म का बीज बोया है। और फिर परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते। उनके पांव फंसे क्यों? क्योंकि उन्होंने गड्ढा खोदा है, गड्ढे में उन्होंने बोया है, तो बहुतायत में उसकी कटनी भी होगी और उसी गड्ढे में उनके पांव फंसेंगे। ये चीज हम देखते हैं। अगला नीति वचन 26 और उसका 27वां पद। नीति वचन 26 और उसका 27वां पद। जो व्यक्ति इसे पढ़ रहा है इसे जोर से पढ़े। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़काएगा। जो गड्ढा खोदे वह उसी में गिरेगा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे। फिर अगला जैसे कि लिखा हुआ है, इसे भाई पढ़ लेंगे, भाई राजा पढ़ेंगे। सबोपदेशक और उसका 11वां अध्याय और उसका 1 पद। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। बिल्कुल सही। पत्थर लुढ़काएंगे, वापस लुढ़क के आपके ऊपर आएगा और आपको कुचलेगा। गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में हमारे पांव खुद फंसेंगे। पर यहां पे जो कह रहा है 11वें अध्याय के 1 पद में, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। कहने का मतलब यहां पे है कि रोटी और जल को इस प्रकार से देखा जाता है। रोटी जीवनदायक है, जल भी जीवनदायक है। अगर हम रोटी को जल में बो रहे हैं, यहां पर एक सिर्फ इसे पोएटिक रूप से, कवियात्मक रूप से इसे कहा जा रहा है, अगर हम जीवन में बोएंगे तो वो पलटकर हमारे लिए क्या होगा? आशीष का कारण बनेगा। इसमें लिखा हुआ है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। पर यहां पे जिस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पे ये लिखा हुआ है बहुत दिन के बाद। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको प्रचार के दौरान कहा कि धर्म का जो बीज होता है उसकी कटनी में समय लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आज हम बीज बोएंगे और अगले दिन ही वृक्ष उत्पन्न हो जाए। ये हमें धीरज रखने की शिक्षा देता है।
आज मैं और आप धर्म का बीज बोएंगे, उस बीज को पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार मरना होगा, उस बीज को फिर अंकुरित होना होगा, उसे पौधे में तब्दील होना होगा, और उसके बाद उसे वृक्ष में परिवर्तित होना होगा, और फिर उसे फलवंत बनाया जाएगा। ये सारे चीजों में समय लगेगा। हमें धीरज धरना, हमें यह नहीं सोचना है कि इसका लाभ हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। मैंने तो धर्म के कार्य किए, इसका तुरंत लाभ मुझे क्यों नहीं मिला। इसमें लिखा हुआ है बहुत दिन के बाद। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, हमें ऐसा ही रहना। मेरे प्रियो, मैं ये बोलकर पहले सत्र को विराम देना चाहूंगा कि पुराना नियम, मेरे प्रियो, पुराना नियम हमें बार बार यही शिक्षा देता है कि जब बोने की बात आती है तो वो कौन सी चीजें हम बो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य। एक जीवन की परिभाषा क्या है? अगर कहे कि जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन बताओ, जीवन क्या है? मैं और आप जीवन को छू नहीं सकते, पर उस जीवन को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा ये भौतिक शरीर आप जरूर देख सकते हैं। आप अगर आके छुए तो मैं एक हाड़ मांस का एक शरीर हूं, पर उस शरीर के अंदर की जीवन को आप महसूस कर सकते हैं, और वो महसूस ही वो परिभाषा है। और वो परिभाषा क्या है? उस जीवन का परिभाषा ये तीन चीजें। एक है हमारे विचार, दूसरा है हमारे शब्द, तीसरा है हमारे कार्य। मन, वचन, कर्म बोलते हैं कि नहीं, यही जीवन की परिभाषा है। तो पुराना नियम बार बार हमें यह सिखाता है कि जो हम मन, वचन और कर्म के द्वारा जो भी हम बीज बोएंगे, वो जरूर हमारे लिए क्या करेगा? कटनी लाएगा। अब वो बीज धर्म का बीज हो या पाप या दुख का बीज हो, कटनी तो जरूर होनी ही है, होगा ही। और वो कटनी का परमेश्वर आप है। और उस कटनी में हमें क्या मिलेगा, वो फल क्या होगा, वो परमेश्वर ही हमें प्रदान करेगा। तो मेरे प्रियो, हम ये देख सकते हैं इसका जो कोर प्रिंसिपल है पुराने नियम में। मैंने कहा कि नए नियम में कोई बात नई नहीं है, नए नियम में हर बात पुरानी है, उसकी पूर्ति होते हुए देखते हैं। सोइंग टू द स्पिरिट, यानी कि आत्मा में या आत्मा के लिए बोना हमें पूरा पुराना नियम सिखा रहा है। और पुराना नियम यह सिखा रहा है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मन, वचन, कर्म। यहां पे इसे मैं अब अभी विराम देना चाहूं। अब सबको धन्यवाद, और दूसरे सत्र में जब हम आएंगे तो इसके व्यवहारिक लागूकरण को हम देखेंगे। धन्यवाद।